एक मधु नाम की महिला थी। मधु अपनी सास से बहुत परेशान रहा करती थी। उसकी सास उसे हर वक्त ताने ही मारती रहती थी। मधु कोई भी काम करती तो उसकी सास उसमें मधु की गलतियां गिनवा दिया करती थी। एक दिन उन लोगों के घर पर एक छोटी सी पूजा हुई। उस पूजा में क्या क्या सामान लगेंगे सभी मधु की सास उसे बताने लगी। क्या हुआ मधु, तुझे कुछ समझ आया या नहीं? मुंह तो ऐसे बना रही है जैसे कुछ भी नहीं समझ पाई। नहीं नहीं माँ जी, मैंने सब कुछ अच्छे से समझ लिया है। आप देखिएगा, इस बार आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। 4 साल से तुझे देख रही हूँ, आज तक तुझसे कोई काम सही से हुआ है जो अब हो जाएगा। मधु अपनी सास की बातों को सुनकर बहुत गुस्सा हो गई। उसने सोच लिया कि अब वो अपनी सास से कुछ बोलेगी ही नहीं। जैसा जैसा उसकी सास बोलेगी वैसा वैसा वो करती जाएगी। पूजा करवाने का दिन आया। पंडित जी भी आ चुके थे। मधु, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम गाय का शुद्ध घी मंगवा देना। जाओ लेकर आओ उसे यहाँ। क्या माँ जी, गाय का शुद्ध घी? ये आपने कब कहा? कल ही तो सारे सामान के साथ मैंने तुम्हें घी भी बताया था। तुमसे यही उम्मीद है। तुम कभी कुछ अच्छे से कर पाती हो जो आज करोगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं अभी घी मंगवा देती हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद ही मंगवा लेती हूँ। तुमसे कहूंगी तो पता चलेगा आज पूजा भी नहीं हो पाएगी। मधु गुस्से में किचन में आई। मुझे तो समझ नहीं आता, माँ जी खुद को समझती क्या है? हर छोटी छोटी बातों पर कुछ ना कुछ कह ही देती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इनसे। तभी मधु की सास भी किचन में आ जाती है। क्या कहा अभी तुमने? नहीं नहीं माँ जी, मैं क्या बोलूंगी, मैं तो सोच रही थी आखिर कैसे मैं घी को भूल गई। अच्छा ठीक है, चलो बाहर। मधु अपनी सास की सारी बातों को ध्यान से सुनती थी और वो अपने हिसाब से उस चीज को कर भी लिया करती थी। लेकिन मधु की सास को मधु का कोई भी काम पसंद नहीं आता था। मधु कभी कभी सोचा करती थी, काश माँ जी कहीं चली जाती तो मुझे आराम मिलता, मुझे कोई डांटता नहीं, मैं जो चाहती वो मैं कर पाती। मधु की सास बाजार से कुछ सामान लेकर घर आ रही थी। तभी उसे गड्ढा दिखाई नहीं दिया और वो उसी गड्ढे में गिर गई। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मधु की सास उसी गड्ढे में 1 घंटे से गिरी हुई थी, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया था। मधु की सास गड्ढे में पड़े पड़े बेहोश हो गई। रात हो चुकी थी। मधु की सास उसी गड्ढे में बेहोश गिरी हुई थी। एक चुड़ैल वहीं पास से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर मधु की सास पे पड़ी। ये कौन है इस गड्ढे में? चुड़ैल गड्ढे के अंदर आई और मधु की सास के अंदर चली गई। रात भर मधु की सास घर पर नहीं थी। मधु सोचने लगी कि आखिर उसकी सास कहाँ चली गई। तभी उसे उसकी सास की आवाज सुनाई दी। बहू, कहाँ हो? दिखाई नहीं दे रही। घर पर हो या कहीं घूमने निकल पड़ी? नहीं माँ जी, मैं कहाँ घूमने जा सकती हूँ, वो भी आपसे बिना पूछे। आप कोई काम करने देती है क्या मेरी मर्जी की? जब देखो तब हर बात पर मेरी गलतियां ही निकालती हैं, चाहे मैं कितना भी अच्छा काम कर लूं। तुम और अच्छे काम, ऐसा कभी नहीं होता। मधु की सास के अंदर जो चुड़ैल थी वो सोची, वाह ये तो बहुत सही है, मैं तो सारे काम खुद से ही करती हूँ और यहाँ तो ये है ही जो मेरे सारे काम करेगी। अब से यही मेरे सारे काम करेगी। मधु की सास अब पहले से भी ज्यादा खड़ूस बन चुकी थी। वो उसे हर बातों के लिए बुलाने लगी थी और उससे अपने सारे काम करवाने लगी थी।
फिर उसे सुना भी दिया करती थी। मधु अपनी सास के इस बर्ताव से परेशान हो चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी सास अचानक ऐसा बर्ताव क्यों करने लगी। कुछ दिन पहले तक तो ठीक ही थी। अभी तक तो ये मुझे परेशान करती ही थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मधु सोच ली कि अब वो अपने मायके चली जाएगी कुछ समय के लिए और वहीं रहेगी। मधु ने अपने पति से भी इस बारे में बात कर ली। मधु का पति मान गया। अब मधु अपनी सास के पास आई। माँ जी, मुझे कुछ महीनों के लिए अपने मायके जाना है। क्या मैं जाऊं? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम यहीं रहोगी और मेरी सारी बातों को मानोगी। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे कुछ महीनों के लिए यहाँ से दूर जाना है। बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम यहीं रहोगी। मधु को उसकी सास का बर्ताव बहुत अलग अलग सा लग रहा था। जैसा वो अब कर रही थी, पहले वो वैसा बिल्कुल नहीं किया करती थी। पहले भी वो मुझसे बहुत काम करवाया करती थी, डांटा भी करती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से ये बिल्कुल बदली बदली सी लग रही है। क्या करूं? कैसे पता लगाऊं इन्हें हुआ क्या है? मधु अब मायके भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसकी सास ने मना कर दिया था। उसे कहीं बाहर तो जाना ही था, तो उसने सोच लिया कि वो अपनी सहेली के घर चली जाएगी और कुछ ही घंटों में वापस आ जाएगी। मधु अपनी सहेली के घर आई। पता है तुम्हें, मेरी सास कितना अजीब व्यवहार कर रही है। क्यों? ऐसा क्या हो गया उन्हें? वो पहले से तो खड़ूस थी ही, लेकिन अब और भी ज्यादा खड़ूस बन गई है। घर के सारे काम वो मुझसे ही करवाने लगी। घर के साथ साथ उनके जितने भी खुद के काम होते हैं, वो भी वो मुझसे ही करवाने लगी है। ऐसे कोई कैसे रह पाएगा उनके साथ? ये बात तो है। वैसे तुम्हें पता है, अभी कुछ ही महीनों पहले मैंने सुना था सोनम की सास के अंदर चुड़ैल आ गई थी। तब वो भी अजीब सा बर्ताव कर रही थी। कहीं तुम्हारी सास के अंदर भी चुड़ैल तो नहीं आ गई? क्या? चुड़ैल? नहीं नहीं, उनके अंदर चुड़ैल कैसे आ सकती है? वैसे उसे पता कैसे चला कि उसकी सास के अंदर चुड़ैल आ गई है? अरे वो तो तब पता चला जब सबने उनके पैरों पर ध्यान दिया। चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं और सोनम की सास के पैर भी उल्टे थे। जब लोगों को सच्चाई का पता चला, उसके बाद उन लोगों ने कुछ उपाय से उस चुड़ैल को भगाया। कैसा उपाय? सबसे पहले तुम एक लॉकेट पहन लेना जिसमें भगवान का चित्र हो या नाम लिखा हो। उसके बाद घर के सभी कोनों पर भगवान के चित्र लगा देना और घर के दरवाजे पर ओम लिख देना। देखना जरूर इससे कोई ना कोई फर्क तुम्हारी सास को पड़ेगा। अगर कुछ भी हुआ तो समझ लेना सचमुच उनके अंदर चुड़ैल है। मधु सारी बातें समझ गई। मुस्कान ने मधु को एक मंत्र भी दे दिया जिससे वो उस चुड़ैल को भगा सकती है। मधु घर आई और उसने अपनी सास के पैरों पर ध्यान देना शुरू किया। क्या देख रही हो तुम इस तरह से? तुम्हें कुछ काम नहीं क्या? जाओ जाओ, अपना काम करो। मधु जब भी अपनी सास के पैरों पर ध्यान देती, तब तब उसकी सास उसे कुछ सुना ही दिया करती थी। दोपहर का समय हो रहा था। मधु की सास अकेले अपने कमरे में सो रही थी। मधु चुपके से अपनी सास के पास गई और उसने अपनी सास के पैरों को देखा। अपनी सास के पैरों को देखकर मधु हैरान रह गई, क्योंकि सच में उसकी सास के पैर उल्टे थे। वो समझ गई, जरूर उसकी सास के अंदर भी चुड़ैल आ गई है। जैसा जैसा मुस्कान ने बताया था, वैसा वैसा मधु ने कर दिया। उसने गले में लॉकेट भी पहन लिया और अपने पति को भी लॉकेट पहना दिया।
अब वो अपनी सास के बर्ताव पर ध्यान देने लगी। जहां जहां भगवान के चित्र थे, उस और उसकी सास जाया ही नहीं करती थी। दरवाजे के सामने से भी वो तुरंत अंदर आ जाया करती थी। मधु समझ गई, सोनम की सास की तरह उसकी सास के अंदर भी चुड़ैल आ गई है। मधु ने सारी बातें अपनी पति को बता दी। मधु का पति भी उसकी मदद करने लगा। मधु की सास जब सो रही थी, तभी मधु मंत्र पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी सास की नींद टूट रही थी। उसकी सास चिल्लाती हुई मधु के पास आई। क्या हो रहा है यहाँ? कौन इतने जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा है? मधु अभी भी मंत्र पढ़े जा रही थी। तभी मधु की सास के अंदर से चुड़ैल चिल्लाती हुई निकली। नहीं नहीं, बंद करो इसे, बंद करो इसे। मधु और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। चुड़ैल को वहां रहने में परेशानी होने लगी। नहीं नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। मधु उसकी बातों को सुनकर भी मंत्र पढ़े जा रही थी। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ऐसी जगह में अब कभी नहीं आऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो गई। मधु की सास एक और बेहोश पड़ी हुई थी। मधु ने अपनी सास को उठाया और सारी बातें बताई। मैं तो गड्ढे में गिर गई थी। उसके बाद तो मुझे पता भी नहीं क्या हुआ मेरे साथ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे उस चुड़ैल से बचा लिया।